काले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। जय सोमनाथ आप सभी को। तो मैं आपके लिए मैंने कहा था कि मैं न्यास की वीडियो लेकर आऊँगी, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सुंदर न्यास की वीडियो लेकर आई हूँ कि किस तरह से हमें न्यास करना चाहिए। तो क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र में करने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर एक मंत्र है। वो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, जो कि नवाण मंत्र है। आप किसी भी, अभी मैं इसलिए नवरात्र आ रहे हैं इसलिए अभी मैं आप लोगों को नवाण मंत्र के ऊपर ये न्यास, सारे जितने भी मैं न्यास बताऊंगी वो सारे न्यास मैं नवाण मंत्र के ऊपर के ही बताऊंगी, ठीक है। पर आप जो भी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो आप उसमें उसका उपयोग कर सकते हो उस तरह से। तो अभी मैं जो भी न्यास बताऊंगी वो नवाण मंत्र के ऊपर से ही न्यास बताऊंगी। और अगर आप लोग नवरात्र में नवाण मंत्र करते हैं तो आप लोगों को यही न्यास अच्छे से दोहराना होगा। तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दो सिंपल न्यास जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको न्यास क्या है वो भी नहीं पता, कि मतलब न्यास जैसा भी कुछ है इस पृथ्वी पे, तो वो भी उन लोगों को नहीं पता। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को न्यास के बारे में बताऊंगी। वो उसमें भी जो सिंपल न्यास है, मतलब जो सामान्य न्यास कहे जाते हैं, ऐसे करण न्यास और हृदयादि न्यास बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं करण न्यास के बारे में। तो करण न्यास क्या है, करण न्यास कैसे होता है? करण न्यास हमारे हाथों से होता है। कर का मतलब होता है हाथ, अर्थात हाथों के द्वारा जो न्यास होता है उसे हम करण न्यास कहेंगे। उंगलियों के द्वारा जो न्यास होता है उसे हम करण न्यास कहेंगे। इस न्यास में हमें हमारी सारी उंगलियों की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। और इस न्यास को किस तरह से करना है मैं आप सबको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको करण न्यास के बारे में ही बता देती हूँ। करण न्यास जो है वो सामान्यतः लोग करते आते हैं और करण न्यास करने से हाथ की शुद्धि बनी रहती है। तो आप करण न्यास करें और करण न्यास के साथ साथ हृदयादि न्यास करना आवश्यक होता है, ठीक है। ताकि मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने हाथ को सुरक्षित कर लिया है, उसके पश्चात हम हमारे शरीर को उस सुरक्षित हाथों से हम हमारे शरीर को भी स्वच्छता पूर्ण सुरक्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो करण न्यास किस तरह से करते हैं आइए जानते हैं। तो करण न्यास इस तरह से करता है, सबसे पहले हमें एक मंत्र बोलना है। जैसे कि यहाँ पे नवाण मंत्र का ही मैं मंत्र बोल रही हूँ, ओम ऐम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो ये मैंने मंत्र बोला, तो इसके साथ साथ मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने मंत्र बोला ओम ऐम, ठीक है। नवाण मंत्र में से सबसे पहला मैंने उठाया और मैंने बोला ओम ऐम, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, अपनी तर्जनी उंगली से अपने अंगुष्ठ को नीचे से ऊपर तक इस तरह से घिसा, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। दोनों हाथों में आप लोगों को करना है ये, ठीक है, एक ही हाथ में नहीं, दोनों हाथों से करना है। ओम ऐम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है। ओम ऐम बोलने के पश्चात यहाँ पे आके अंगुष्ठाभ्याम नमः ये बोलना आवश्यक है। उसके पश्चात हमें क्या करना है, ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, ठीक है। अब हमने क्या किया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमने तर्जनी उंगली से अंगुष्ठ के जो उसका आरंभ होता है हमारा अंगुष्ठ, वहाँ से अंगुष्ठ के अंत तक हमने अपनी तर्जनी को यहाँ से यहाँ किया, ठीक है। अपने अंगुष्ठ पे अपनी तर्जनी को घुमाया। पर अब हमें क्या करना है, हमारे अंगुष्ठ की सहायता से हमारी तर्जनी पर हमें उंगली इस तरह से, मतलब अंगुष्ठ को इस तरह से घुमाना है, ठीक है। जैसे कि ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। अब दूसरा उसका मंत्र है नवाण मंत्र का, सबसे पहला है ओम ऐम, उसके बाद है ह्रीम। तो हमें ह्रीम करते ये करना है ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। उसके पश्चात मध्यमा आती है, तो मध्यमा को भी बिल्कुल अंगुष्ठ इस तरह से घुमाकर हमें मंत्र उच्चारण करना है। जैसे कि
ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब आती है अनामिका। ठीक है, रिंग फिंगर। अब हमें क्या करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। अब आ गया, अब हमारा आया है चामुंडाय। तो चामुंडाय पर हमें यहाँ पे न्यास करना है। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्यां नमः। ठीक है, ओम चामुंडाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम विच्चय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विच्चय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ठीक है, ये हो गया हमारी पांचों उंगलियों का अच्छे से न्यास हो गया। अब उसके पश्चात एक लास्ट में करना है, जो इसका ही एक भाग है, वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। ठीक है, ये करने के बाद हमारा करन्यास समाप्त होता है। किस तरह से करना है, हमारे हाथ को ऐसे आगे पीछे घिसना है। ठीक है, और साथ ही बोलना है करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। ठीक है, क्या बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। तो ये हमने किया करन्यास, जो कि बहुत ही ज़्यादा साधारण, सात्विक और मतलब सिंपल था। ठीक है, इसमें कोई इतना आपको वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई वेद पढ़ने नहीं है, या फिर आज की भाषा में जो कहे कि बहुत बड़ा कोई साइंस का टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, रॉकेट उड़ाने का कोई टॉपिक नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप अगर करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी हाथों की जो शुद्धि है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। और ये हाथों की जो उंगलियां हैं उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि इससे ही हम तिलक करते हैं। जैसे कि अभी मैंने त्रिपुंड किया है, तो त्रिपुंड हम अपनी दो उंगलियों से करते हैं, एक तो मध्यमा और एक अनामिका से। तो उन दो उंगलियों से हम इस तरह से ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक अलग महत्व है, वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी ये न्यास का वीडियो है, तो अभी हम सबसे पहले दूसरा वाला न्यास देख लेते हैं। ठीक है, जो कि है हृदयादि न्यास, जिसमें हृदय आदि अंगों को न्यास के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। तो जैसे हमने अभी करन्यास किया, तो करन्यास में हमारे सभी उंगलियों का जो है वो उपयोग होता था। अब हमारे हृदय आदि अंगों का उपयोग होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा हृदय है, उसके पश्चात हमारा यहाँ पे जो हमारा मुख है उसके ऊपर यहाँ पे फिर शिखा का भाग आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बड़े विस्तार से और सरलता से बता देती हूँ कि किस तरह से हमें ये हृदयादि न्यास करना है। तो हमें सबसे पहले हृदयादि न्यास में सबसे पहले हृदय को ही करना है, परंतु किस तरह से करना है, हमें हमारे दाहिने हाथ से इस तरह की मुद्रा बनानी है। ठीक है, इसको गौ मुद्रा कहते हैं। जो माला करते टाइम भी हम इसको ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ऐसे फिर माला घुमाते हैं। ठीक है, इस मुद्रा को हमें करना होता है हृदयादि न्यास में और ऋषयादि न्यास में, दोनों में ये मुद्रा रहेगी। इससे हमें क्या करना है, इससे हमारे जो भी इसमें अंगों का वर्णन होगा उस अंग को इस तरह से स्पर्श करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे कि ओम ऐं हृदयाय नमः। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ ओम ऐं हृदयाय नमः। ठीक है, तो ये हृदयादि न्यास का सबसे पहला न्यास जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये है। सबसे पहले हमें जो भी मैंने अभी नवाण मंत्र कहा उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगी। तो इसमें भी आएगा ओम ऐं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि 2 या 3 न्यास करने चाहिए हर पूजा में। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये 2 न्यास तो आपको करने ही करने हैं, और कोई तीसरा वाला न्यास आप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, सारे न्यास करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई 2 या 3 न्यास करना आवश्यक है, परंतु एक न्यास नहीं चलता। ठीक है, 2 न्यास करना आवश्यक है। उसके पश्चात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहले जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस तरह से करना है, इस तरह की मुद्रा बनानी है। और पहला मंत्र जो हृदयादि न्यास का है वो है ओम ऐं हृदयाय नमः। जैसे कि यहाँ पे था ना ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः, वैसे ही यहाँ पे ओम ऐं हृदयाय नमः।
ठीक है। ओम ऐं हृदयाय नमः। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हमारे सिर अर्थात हमारे मस्तक पर यहाँ पे हमें इस तरह से हाथ रखना है। दिख रहा है या नहीं? इस तरह से हमें यहाँ पे हाथ रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम रखेंगे और कहेंगे ओम ह्रीम शिरसे स्वाहा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हाथ रखना है, बिल्कुल यही मुद्रा के साथ, और यहाँ पे हाथ रख के कहना है ओम ह्रीम शिरसे स्वाहा, ठीक है। ओम ह्रीम शिरसे स्वाहा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हमारे शिखा के भाग को टच करना है, ठीक है। यहाँ पे जो शिखा का भाग होता है वहाँ पे हमें टच करना है, बिल्कुल यही मुद्रा के साथ, और बोलना है ओम क्लीम शिखायै वषट, ओम क्लीम शिखायै वषट। इसके पश्चात हमें क्या करना है, इसके पश्चात हमें हमारी भुजाओं को करना है, ठीक है। तो हमें करना है, सबसे पहले हमने किया ओम ऐं ह्रीम क्लीम, अब आएगा चामुंडाय। तो किस तरह से करना है, हमारे दोनों हाथों को इस तरह से करना है, ये दायां हाथ यहाँ पे और ये वाला हाथ यहाँ पे, इस तरह से हमें करना है, ठीक है। और करना है ओम चामुंडाय कवचाय हुम, ओम चामुंडाय कवचाय हुम, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे त्रिनेत्र का जो है वो न्यास होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने इस तरह से मुद्रा बनानी है हाथ की, ये देखिए, ठीक है। ये 2 उंगलियां, ये लास्ट वाली और ये बीच वाली जो अनामिका होती है, इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे जो पहली उंगली है इसको एक आंख पे, मध्यमा वाली को, तीसरी हमारी जो आंख होती है वहाँ पे, मतलब तीसरी जो नेत्र का यहाँ पे जो जगह होती है वहाँ पे, ठीक है। और हमारी लास्ट उंगली को यहाँ पे हमारी दोनों आंखों के इस तरह से हमें करना है, ठीक है। और फिर हमें बोलना है ओम विच्चय त्रिनेत्राय वौषट, ओम विच्चय त्रिनेत्राय वौषट, ठीक है। इस तरह से हमें बोलना है। मैं यहाँ पे 2 बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से सुनाई दे। अगर पहली बार आप लोगों ने अच्छे से नहीं सुना तो दूसरी बार में आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। आप लोगों को बस एक ही बार बोलना है, जैसे कि ओम विच्चय त्रिनेत्राय वौषट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये त्रिनेत्र का हो गया। अब हमने पहले जो करन्यास था उसमें ये करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः वाला था, बिल्कुल इसी तरह से इसमें एक और है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें करना है कुछ डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें चुटकी बजानी है, ठीक है। किस तरह से, ऐसे हमारे माथे के ऐसे ऊपर से हमें चुटकी बजानी है, ठीक है। और चुटकी बजाते टाइम मंत्र बोलना है, जैसे कि यहाँ पे हम नवाण मंत्र का कर रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को वही बताती हूँ। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय अस्त्रालय फट, ठीक है, समझ में आ गया। अस्त्रालय फट में यहाँ पे हमारा दाहिना हाथ हमारे बाएं हाथ के ऊपर ऐसे एक बार लगेगा, ऐसे 2 उंगली हमें इस तरह से ऐसे बजानी है, ठीक है। जैसे हम ताली बजाते हैं वैसे सिर्फ 2 उंगली से ही करना है, ठीक है। फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। ओम ऐं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय अस्त्रालय फट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ 2 ही चुटकी बजाते हैं और उसमें मतलब पूरा मंत्र उनका पूरा हो जाए, मतलब बहुत धीरे धीरे इस तरह से घुमाते हैं। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्पीड में करना है वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग होता है, आप जिस तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं, परंतु ये इसका विधान है कि इस तरह से हमें करना है। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय अस्त्रालय फट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हृदयादि न्यास कंप्लीट। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में करन्यास और हृदयादि न्यास करके दिखाया। ये दोनों न्यास नॉर्मली सब लोग दोनों ये न्यास साथ में करते ही हैं और ये 2 ही न्यास करते हैं, परंतु आप लोगों को इसके अलावा भी बहुत सारे न्यास है, वो उसके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा इस न्यास की सीरीज़ में। तो ये पूरी एक
सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों को किस तरह से पूजा करनी होती है वो मैं बताऊंगी। वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि तुम्हारा पूजा रूटीन क्या है, तुम्हारा पूजा रूटीन क्या है, तुम क्या क्या करती हो पूजा में। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ कि एक पूजा रूटीन में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर जाकर देखिए। आप लोगों को इसके पहले आप लोगों को क्या करना है ये तो अभी मैंने न्यास बताया, पर न्यास के पहले भी कुछ विधियां हैं जो हमें करनी है। उसके पश्चात हम ये न्यास वाले जो भाग है उसमें प्रवेश करते हैं। तो हमें न्यास के पहले क्या करना है वो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उसके पश्चात हम न्यास करेंगे ना, ठीक है। पूजा करने बैठेंगे सीधे न्यास तो नहीं करना होता, उसके पहले कुछ करना होता है ना। तो वो आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोग ज़रूर जाइए उस वीडियो पे, बटन पे मैं यहाँ पे वो वीडियो की लिंक रख दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक रख दूँगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी मैं आप लोगों को ये सुविधा भी कर देती हूँ कि प्लेलिस्ट भी उसका पूरा बना देती हूँ उस पूरी सीरीज़ का। और उस पूरी सीरीज़ का ये दूसरा वाला पार्ट है। बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं अभी, तो बहुत आनंद आएगा आप लोगों को इस सीरीज़ को देखकर। बहुत सारी बातें नई नई जानने को मिलेगी और इस सारे विधि विधान को अगर जब आप फॉलो करोगे तभी आपके जीवन में जो पूजा का महत्व है, जो पूजा का आनंद है और जो पूजा करने से लाभ है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, हमें तो उसका कोई फल नहीं मिलता, हमने इतना नाम जप किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतने स्तोत्र पढ़े, कुछ नहीं हुआ। हम घंटों तक बैठ के पूजा कर रहे हैं, हम 3-3, 4-4 घंटे बैठ कर हमने पूजा की, हमें क्यों कोई फल नहीं दिख रहा। यही कारण है उसका, क्योंकि आपने सही विधान से उस पूजा को नहीं किया है, ठीक है। हर बात का एक विधान होता है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के सामने बैठने के लिए कुछ हमें करना होता है, कुछ नियम होता है, उन नियमों को फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर हम उस नियमों को फॉलो नहीं करते तो हमें उसका जो है वो इतना मिलता नहीं है फल, ठीक है, मिलता ही नहीं है फल, क्योंकि हम नियम को पालन ही नहीं करेंगे, हम पूरे विधान से ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो अच्छे से गेयर वेयर सब कुछ अच्छे से नहीं करेगा तो गाड़ी अच्छे से कैसे चलेगी, ठीक है। तो उसको अच्छे से चलाने के लिए गाड़ी सीखनी पड़ेगी और गाड़ी सीखने के बाद हमें उस गाड़ी को अच्छी तरह से चलाना होगा, उसके सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम अच्छे से गाड़ी को चला पाएंगे, ठीक है। तभी हम अपने इस रास्ते से हमारे इस जगह से हम अपने जो जगह हमने चूज़ की है कि जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आप अगर अभी यहाँ पे ज़ीरो है और ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हैं पूजा करके, तो उसके लिए सारे विधान को फॉलो करना ज़रूरी है जो शास्त्र कहते हैं। तो सारे विधान जो हैं हमें फॉलो करने चाहिए पूजा के, उसके बाद ही हमें उसका अच्छा सा फल प्राप्त होगा। तो आज वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, वैसे भी मैंने बहुत बारीकी से इन दोनों न्यासों को समझाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारे जो भी मैंने न्यास के अच्छे से बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बिना झिझक कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी और अवश्य दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।